जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने आंटी और अंकल को बहुत बहुत ब्लेस किया है, उनके पूरे परिवार को ब्लेस किया है। इवन संगत जी, गुरु जी महाराज ने तो आंटी को न्यू लाइफ ब्लेस की है। संगत जी, सत्संग वाकई बहुत प्यारा है। आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से आप सभी को गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आप सभी को अपने सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत सुरेंद्र अंकल और मीना आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और प्यारी साथ संगत जी, आपको भी मेरा नमस्कार। संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि आज उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आप सबके साथ अपनी जर्नी शेयर कर सकूं। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आप सभी के साथ अपनी जर्नी शेयर कर पा रहा हूँ। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि गुरु जी ने मुझे इस कार्य के लिए चुना। संगत जी, गुरु जी की बहुत कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर रही है। गुरु जी ने हर पल हमारा साथ दिया और हमें कई सारी परेशानियों से बाहर निकाला। संगत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैसे तो हम लोग कुवैत में रहते हैं, लेकिन संगत जी 2006 में हम लोग कुवैत से इंडिया आए हुए थे। और संगत जी, ये वही समय था जब गुरु जी महाराज ने हमें अपनी शरण में लिया। एक्चुअली संगत जी, मैं अपने बिजनेस के काम से इंडिया आया हुआ था और उस समय मैं इंडिया में काफी बिजी था। लेकिन संगत जी, मेरी आंटी घर पर अकेली रहती थी। तो संगत जी, आंटी की किसी फ्रेंड ने बातों ही बातों में गुरु जी के बारे में बताया और आंटी की फ्रेंड ने कहा कि चलो मैं तुम्हें गुरु जी से मिलवा कर लेकर आती हूँ। अब संगत जी, मेरी वाइफ अपनी फ्रेंड के साथ गुरु जी महाराज के दर्शन करने के लिए गई। गुरु जी के दर्शन करके संगत जी, आंटी को बहुत बहुत अच्छा लगा और आंटी को बहुत सुकून और शांति महसूस हुई। आंटी को लगा कि जैसे वो किसी जन्नत में आ गई हैं। और संगत जी, हम जब तक इंडिया में रहे उस एक महीने में आंटी कई बार गुरु जी के दर्शन करने के लिए गई। और संगत जी, इधर मेरी बिजनेस की मीटिंग भी खत्म हो चुकी थी तो हम लोग वापस कुवैत चले गए। और उसके बाद जब संगत जी हम दोबारा इंडिया आए तो मुझे आंटी ने पहले ही गुरु जी के बारे में बता रखा था। और जब हम लोग इंडिया आए संगत जी दूसरी बार, तो आंटी मुझे कहने लगी कि देखो, मैंने आपको गुरु जी के बारे में बताया था, और जब मैं पिछली बार इंडिया आई थी और गुरु जी के दर्शन करने गई थी तो गुरु जी ने आपके बारे में बहुत बार पूछा। गुरु जी बार बार कहते रहे कि अपने हस्बैंड को लेकर आई। तो संगत जी, मेरी आंटी मुझसे कहने लगी कि हम लोग इंडिया में हैं तो आप इस बार मेरे साथ गुरु जी के दर्शन करने चलो। तो संगत जी, मैंने भी आंटी से कह दिया कि इस बार मुझे ज्यादा कुछ काम नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ गुरु जी के दर्शन करने चलूंगा। और जब संगत जी मैं गुरु जी महाराज के दर्शन करने उनके दरबार गया, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैं तो बस उन्हें देखता ही रह गया। मुझे गुरु जी के दर्शन करके उनकी संगत में बैठकर बहुत बहुत अच्छा लगा। संगत जी, गुरु जी से मिलकर ऐसा लगा कि शायद मुझे इन्हीं की तलाश थी। और उनके दर्शन पाकर तो संगत जी ऐसा लगा जैसे मेरे जन्मों जन्मों की प्यास बुझ गई हो। संगत जी, मेरी तो नजरें गुरु जी से हटती ही नहीं थी। मुझे तो पहली ही नजर में गुरु जी से प्यार हो गया था। जब हम संगत जी गुरु जी महाराज के दरबार में गए तो मेरी आंटी ने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया गुरु जी से और कहा कि गुरु जी, ये मेरे हस्बैंड हैं। आप बार बार पूछते थे ना कि अपने हस्बैंड को लेकर आई, तो गुरु जी मुझसे मिलकर बड़े खुश हुए। संगत जी, गुरु जी ने मुझसे पूछा कि तुम क्या काम करते हो, तो मैंने बताया संगत जी कि गुरु जी मैं ऐसा ऐसा बिजनेस करता हूँ। संगत जी, मुझे आज भी वो दिन याद है। गुरु जी के चेहरे पर बहुत प्यारी स्माइल थी और गुरु जी ने मुझे देखकर कहा कि तू बहुत अच्छा बंदा है, तू बहुत तरक्की करेगा, जा ऐश कर। और फिर गुरु जी ने मुझे कहा आंधे रिया करो। और उसके बाद तो संगत जी गुरु जी महाराज के पास आने का सिलसिला शुरू हो गया। और हम जब भी कुवैत से इंडिया आते हम हर दिन गुरु जी के दर्शन करने के लिए जाते। संगत जी, गुरु जी से तो पहली ही नजर में कनेक्शन बन गया था। हालांकि संगत जी मैं बहुत बार तो गुरु जी से नहीं मिल पाया। मुझे याद है संगत जी कि मैं आखिरी बार जब मैं आया गुरु जी से मिलने के लिए तो हम लोग एम्पायर स्टेट गए हुए थे। उसके पहले भी संगत जी हम गुरु जी के दरबार में जा चुके थे। वह हम देख चुके थे कि कितने सारे लोग गुरु जी के पैर दबा रहे हैं, हाथ दबा रहे हैं। और इस बीच में संगत जी सत्संग सुनकर ये तो पता चल ही गया था कि गुरु जी के हाथों से पैरों से बहुत एक डिवाइन खुशबू आती है। तो जब संगत जी मैं आखिरी बार गुरु जी महाराज के पास एम्पायर स्टेट में दर्शन करने के लिए गया तो वहाँ पर बहुत सारी संगत बैठी हुई थी और कुछ लोग गुरु जी के हाथ और पैर दबा रहे थे। मेरे
मन में आया कि काश मैं भी गुरुजी के हाथ और पैर दबा सकूं। मैं भी उस डिवाइन खुशबू को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। अब संगत जी मैंने दरबार में देखा कि एक आंटी गुरुजी के पैरों को दबा रही थी। अब चूंकि संगत जी मेरी भी इच्छा थी गुरुजी के हाथ या पैर दबाने की, तो संगत जी मैं दरबार में धीरे धीरे आगे खसकता चला गया और धीरे धीरे करके संगत जी मैं गुरुजी के पास जाकर बैठ गया। तभी मैंने क्या देखा, संगत जी के जो आंटी गुरुजी के पैर दबा रही थी, गुरुजी ने उन्हें आज्ञा दी और वो आंटी उठकर चली गई। संगत जी मुझे गुरुजी से बहुत डर भी लग रहा था कि ऐसा ना हो कि मैं गुरुजी के पैर दबाऊं और गुरुजी मुझे डांट दें। लेकिन संगत जी उनके पैरों को छूने की, उनको छूने की इतनी ज्यादा इच्छा मेरी प्रबल थी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और मैंने धीरे से गुरुजी के पैरों को हाथ लगा लिया। फिर संगत जी मैंने डरते हुए गुरुजी की तरफ देखा तो मैंने देखा कि गुरुजी बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं और दूसरी संगत की तरफ देख रहे हैं। मेरी हिम्मत और बढ़ गई। मैं गुरुजी के पैर दबाने लगा और संगत जी थोड़ी ही देर में पैर दबाते दबाते मैं बिल्कुल कंफर्ट हो गया कि गुरुजी मुझे कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब मुझे आज्ञा है। और तकरीबन संगत जी मैं आधे पौन घंटे तक गुरुजी की सेवा करता रहा। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरे हाथों में से, मेरे कपड़ों में से गुलाब की इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी कि जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और वो खुशबू संगत जी मेरे हाथों में से, मेरे कपड़ों में से 3 से 4 दिन तक नहीं गई। संगत जी मैं इसी डिवाइन खुशबू को एक्सपीरियंस करना चाहता था, क्योंकि संगत जी मैंने सिर्फ सुना था इस खुशबू के बारे में और उस दिन संगत जी मैंने एक्सपीरियंस भी कर लिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। और फिर संगत जी थोड़ी देर बाद गुरुजी ने मुझे कहा कि कल आई। संगत जी हम लोग फिर अपने घर आ गए, लेकिन संगत जी कुछ पर्सनल काम की वजह से मैं गुरुजी के पास नहीं जा पाया। और संगत जी वो मेरी आखिरी मुलाकात थी गुरुजी महाराज के साथ। उसके बाद संगत जी मुझे गुरुजी से मिलने का मौका प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन संगत जी मेरी वाइफ की जो जर्नी है गुरुजी के साथ, वो मुझसे अलग है। तो मैं अपनी वाइफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी जर्नी आप सबके साथ शेयर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और प्यारी सभी संगत को भी मेरा नमस्कार। संगत जी गुरुजी महाराज के साथ तो जर्नी मेरी बहुत प्यारी रही है। और जैसा कि संगत जी अंकल ने आपको बताया है कि जब हम लोग पहली बार इंडिया आए थे कुवैत से, मैं घर में अकेली रहती थी, मेरे पास कुछ काम था नहीं, तो अक्सर मेरी फ्रेंड मेरे पास आकर बैठती थी जो कि गुरुजी की संगत थी। तो एक दिन संगत जी मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि चलो आज मैं तुम्हें भी गुरुजी के दर्शन करवा के लाती हूँ। संगत जी मैं और मेरी फ्रेंड गुरुजी के दरबार गए। मैंने देखा कि गुरुजी एक टेबल टॉप पर बैठे हुए थे। संगत जी गुरुजी महाराज ने टी शर्ट, ट्राउजर और स्पोर्ट्स शूज पहने हुए थे। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे इशारा करते हुए कहा कि यही गुरुजी हैं। और जब मैंने गुरुजी की तरफ देखा तो मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि ये गुरुजी हैं। तो मेरी फ्रेंड कहने लगी हाँ यही तो गुरुजी हैं। जैसा कि संगत जी आप जानते हैं कि हम सभी की कल्पना होती है कि गुरु कैसे होंगे, भगवा वस्त्र पहना होगा, लंबी दाढ़ी होगी, उनके आसपास बहुत सारे उनके चेले होंगे और थोड़े बूढ़े से होंगे। लेकिन संगत जी इसके विपरीत हमारे गुरुजी महाराज थे। एकदम यंग, फिट एंड फाइन, बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल, गोरे चिट्टे। गुरुजी इतने सुंदर थे संगत जी कि उनके चेहरे से नजर ही नहीं हटती थी। उनके चेहरे पर बहुत तेज था। खैर संगत जी हमने गुरुजी को प्रणाम किया और हम दरबार में बैठ गए। फिर संगत जी मैंने देखा कि थोड़ी देर बाद गुरुजी महाराज उठे और अपने कमरे में चले गए। और थोड़ी देर के बाद जब गुरुजी महाराज दरबार में आए तो संगत जी वो अपना चोला पहन कर आए थे। और संगत जी चोला पहनने के बाद तो गुरुजी महाराज का बिल्कुल अलग ही रूप था। संगत जी मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि गुरुजी महाराज का कितना स्ट्रॉन्ग ऑरा था, उनके चेहरे में कितनी आभा थी। संगत जी गुरुजी आए दरबार में और गद्दी पे विराजमान हो गए। तब तक संगत जी बहुत सारी संगत आ चुकी थी दरबार में और चाय प्रसाद भी डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गया था। हमने चाय प्रसाद लिया। एक्चुअली संगत जी मैं गुरुजी के पास अपनी पोती के लिए गई थी। संगत जी मेरी पोती को बहुत ज्यादा स्वास्थ्य समस्याएं थी, तो संगत जी मैं अपनी पोती का फोटो अपने साथ लेकर गई थी। और धीरे धीरे संगत जी मैं दरबार में खसकते खसकते आगे बढ़ रही थी। और जब मैं खसकते हुए आगे जा रही थी तभी गुरुजी ने मुझे देखा और मुझे कहने लगे आंटी आज ही आई है और आज ही कनेक्शन चाहती है, तेरा कनेक्शन नहीं हुआ, जा जाकर बैठ जा। अब संगत जी अगले दिन भी यही सिलसिला रहा। गुरुजी ने मुझे फिर वही बात बोल दी और मैं चुपचाप बैठी रही दरबार में। जब संगत जी तीसरे दिन में आई गुरुजी के पास और मैं धीरे धीरे गुरुजी के पास बढ़ने लगी दरबार में, तो गुरुजी ने मुझे कहा कि ला आंटी दिखा मुझे फोटो। संगत जी गुरुजी ने मेरी पोती का फोटो अपने हाथ में लिया और उसे देखते रहे। फिर मुझे कहा कि अगली बार जब आई तो इसको लेकर आना। अब चूंकि संगत जी मेरी पोती कुवैत में थी, तो जब हम अगली बार वापस कुवैत से इंडिया आए तो मैं अपनी पोती को भी साथ में लेकर आई। फिर संगत जी मैं अपनी पोती को लेकर गुरुजी के दरबार में गई। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया और हमें कहा कि जब तुम अगले दिन आओ तो तांबे का लोटा साथ में लेकर आना। संगत जी अगले दिन मैं मार्केट गई, तांबे का लोटा लेकर आई और शाम को हम गुरुजी के दरबार पहुंच गए। अब देखिए संगत जी गुरुजी तो जानी जान है, उन्हें तो सब कुछ पता होता है। जैसे ही मैं गुरुजी के दरबार में बैठी, मेरे हाथ में तांबे का लोटा था और लोटे को देखते ही गुरुजी ने मुझे कहा लाजपत नगर से लाई है। मैंने
ने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, मुझे वहाँ का नहीं चाहिए, तो कहीं और से लेकर आ। फिर संगत जी मैं अगले दिन तांबे का लोटा किसी और शॉप से लेकर आई, और जब संगत जी मेरी पोती ने वो लोटा गुरुजी के हाथों में दिया तो गुरुजी ने उस लोटे को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और बहुत देर तक उसके अंदर देखते रहे। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, हम गुरुजी की तरफ देख रहे थे और तभी हमने क्या देखा कि लोटे के अंदर हवा में से 3 अमृत की बूंदें टपकी। और उसके बाद संगत जी उस लोटे को लेकर घर आ गए, और जैसे हमें गुरुजी ने गाइड किया था कि लोटे को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे यूज करना है, संगत जी हम वैसा ही करने लगे। संगत जी मैंने अपनी पोती को उस लोटे का जल प्रसाद देना शुरू कर दिया। फिर संगत जी उसके बाद हम लोग गुरुजी के दरबार में कई बार आते रहे। एक बार हम लोग तब गए गुरुजी के दरबार में जब मेनका गांधी का जन्मदिन था। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, गुरुजी ने उस दिन संगत को इतना खिलाया है, इतना खिलाया है कि मैं बता नहीं सकती। फिर संगत जी हम गुरुजी के पास आते रहे। एक बार की बात है, संगत जी हम गुरुजी के दरबार में बैठे हुए थे और जैसे आज्ञा लेने का समय हुआ, हमने गुरुजी से आज्ञा ली तो गुरुजी ने हमें कहा कि अभी नहीं जाना, बैठ जाओ। अब संगत जी हम लोग दरबार में दोबारा बैठ गए। उस वक्त संगत जी मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी थे। अब संगत जी मैंने क्या देखा कि गुरुजी महाराज अपनी गद्दी से उठे और अपने कमरे में चले गए, और थोड़ी देर के बाद संगत जी वो अपने टी शर्ट और ट्राउजर में वापस आए, और फिर संगत जी गुरुजी महाराज शेयर करने के लिए बाहर निकल गए। मुझे समझ नहीं आया कि गुरुजी ने हमें क्यों बिठाया। संगत जी हम वहाँ पर बैठे रहे। तभी मेरे पास में एक संगत आंटी बैठी हुई थी, तो मैंने आंटी से पूछा कि आंटी गुरुजी तो बाहर चले गए, क्या हम भी घर चले जाएं? तो वो आंटी कहने लगी कि नहीं, गुरुजी ने आपको बिठाया है, आप यहीं पर बैठो, और जब तक गुरुजी वापस नहीं आ जाते, हम गुरुजी से आज्ञा नहीं ले लेते, हम नहीं जा सकते। संगत जी हम लोग बहुत देर तक बैठे रहे, और जब गुरुजी महाराज वापस आए तो पहले वो अपने कमरे में गए, और फिर थोड़ी देर के बाद संगत जी वो कमरे में से निकलकर हमारे पास दरबार में आकर बैठ गए। संगत जी हम वहाँ पर कुछ ही संगत बैठी हुई थी, और एक अंकल गुरुजी महाराज के पैर दबा रहे थे। तभी संगत जी हमने क्या देखा कि गुरुजी महाराज ने अपना हाथ हवा में उठाया और अपने मन ही मन में गुरुजी ने कुछ पढ़ा, कुछ बोला, और देखते ही देखते संगत जी गुरुजी के हाथ में बहुत बड़ा लड्डू प्रकट हुआ। और संगत जी वो लड्डू पूरा ड्राई फ्रूट से बना हुआ था, और उसमें से बहुत प्यारी इलायची की खुशबू आ रही थी। संगत जी ऐसा नजारा हम पहली बार अपनी आंखों से देख रहे थे। हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमने ये क्या देखा। और फिर गुरुजी ने उन अंकल से कहा कि इस लड्डू प्रसाद में से थोड़ा सा प्रसाद सभी संगत को बांट दो, और बाकी का तुम अपने घर ले जाना। संगत जी हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें भी गुरुजी की डिवाइन प्रसाद को चखने का मौका मिला। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। फिर संगत जी उसके बाद हम गुरुजी के दरबार में आते रहे। अब इस बीच में क्या हुआ संगत जी कि काफी सारे लोग मुझे कहने लगे कि अरे वो तो अमीरों के गुरुजी है, तुम उनके यहाँ जाती हो। अब संगत जी हम जो इंसान हैं, हमारे दिमाग में कोई ऐसी बात बैठ जाए तो हमें भी डाउट होने लगता है, और इसीलिए संगत जी लोगों की बात सुन सुनकर मैंने भी गुरुजी के पास जाना छोड़ दिया। लेकिन अपने आप संगत जी मुझे एक दिन ऐसा एहसास हुआ कि मुझे गुरुजी के दरबार फिर से जाना चाहिए। तो संगत जी मैंने दोबारा गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया। तो जब संगत जी मैं गुरुजी के दरबार में दोबारा आने लगी तो मैंने एक्सपीरियंस किया कि जो लोग ऐसी बातें करते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे भी लोटा लाने के लिए कहा था। हालांकि संगत जी मुझे स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या नहीं थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे लोटा लाने के लिए कहा तो मैं लोटा लेकर गई, और गुरुजी ने मुझे लोटा ब्लेस करके दिया। फिर संगत जी उसके बाद हमारी जर्नी गुरुजी के साथ चलती रही, और जब संगत जी हम गुरुजी के दरबार में आया करते थे तो मेरी काफी यंग एज थी। लगभग मैं संगत जी 25-30 साल की रही होंगी। उन दिनों संगत जी हमारा जो फ्रेंड सर्कल था उसमें हमारे एक फ्रेंड ने एक दिन मुझसे कहा कि अपना हाथ दिखाओ। मैंने अपना हाथ दिखाया तो वो मुझे कहने लगे कि अरे तुम्हारी तो उम्र काफी कम है। हालांकि संगत जी मैंने उनकी बात को अनसुना कर दिया। फिर एक दिन संगत जी वो मुझे करोल बाग में एक पंडित जी के पास लेकर गए। उन पंडित जी ने मेरी पत्रिका देखी, मेरा हाथ देखा और मुझे कहा कि आपकी उम्र वाकई में बहुत कम है, आपकी उम्र लगभग 60 साल की ही है। अब संगत जी उसकी ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई। मुझे बार बार बस यही ख्याल आने लगा कि मेरी उम्र तो कम है। अच्छा उन दिनों संगत जी हम लोग बड़े असमंजस में थे कि हम लोग वापस कुवैत जाएंगे या नहीं जाएंगे। अब एक बार की बात है संगत जी, मेरी बैक में मुझे बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। मेरे सारे टेस्ट किए गए और सारे टेस्ट की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन दी और संगत जी उन दवाइयों से मैं थोड़े ही दिनों में ठीक हो गई। लेकिन संगत जी वही दर्द मेरा फिर से उठा, और अब की बार जब दर्द हुआ संगत जी तो वो इतना ज्यादा था कि मैं अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। संगत जी मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब थी, वो दर्द इतना असहनीय था, मुझसे वो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था और मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। संगत जी मेरे हस्बैंड को लगा कि इसकी तकलीफ तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और संगत जी वो तुरंत ही मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। अब जब संगत जी हॉस्पिटल में मुझे व्हील चेयर के ऊपर बिठाकर अंदर कमरे में ले जाया जा रहा था, उसी वक्त संगत जी मुझे दिखाई दिया कि गुरुजी महाराज वहाँ खड़े हैं और उन्होंने अपने हाथों से मेरी पीठ पर जोर से थपकी मारी, और गुरुजी ने मुझे कहा कि जा तेनू लाइफ ब्लेस कर दी थी, जा तेरी उम्र मैंने बढ़ा दी। और जब संगत जी डॉक्टर ने मेरा एग्जामिन किया तो
हम तो सभी शॉक्ड थे सुनकर कि डॉक्टर ने कहा कि आपको सीवियर हार्ट अटैक आया है। अब संगत जी, मेरे हस्बैंड ने हमारे बच्चों को फोन करके बुला लिया कि मम्मी का बीपी बहुत ऊपर नीचे हो गया है, तुम लोग यहाँ पर आ जाओ। और संगत जी, हमारे परिवार में भी हलचल मच गई कि वीना को क्या हो गया है, ये हॉस्पिटल क्यों चली गई। और इधर संगत जी, हॉस्पिटल में जब डॉक्टर ने मेरे टेस्ट करे, एग्जामिन किया तो पता चला कि मेरे हार्ट में कुछ ब्लॉकेजेस हैं। और तब संगत जी, डॉक्टर ने कहा कि आपकी एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। लेकिन संगत जी, मैंने साफ मना कर दिया कि मैं एंजियोग्राफी नहीं करवाऊंगी। तब तक संगत जी, मेरे बच्चे आ चुके थे और मुझे बच्चे बहुत समझाने लगे कि मम्मी एंजियोग्राफी करना जरूरी है। संगत जी, फिर मुझे एंजियोग्राफी के लिए ले जाया गया। और संगत जी, मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोग थे जिनकी एंजियोग्राफी होनी थी और वो बहुत बहुत डर रहे थे। लेकिन संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। संगत जी, मैं बिल्कुल शांत थी और मैं लगातार गुरुजी महाराज का मंत्र जाप कर रही थी। मुझे पूरा यकीन था कि गुरुजी मेरे साथ हैं। संगत जी, जब मेरी एंजियोग्राफी हो रही थी तो मेरे मन में ये बात जरूर आ रही थी कि शायद अब डॉक्टर मुझे स्टेंट डालने के लिए कहेंगे, क्योंकि संगत जी, पहले की एक रिपोर्ट में मुझे ब्लॉकेजेस आए थे। अब संगत जी, जब एंजियोग्राफी की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने कहा कि आपको स्टेंट लगवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैंने कहा कि डॉक्टर, मुझे ब्लॉकेजेस नहीं है क्या? तो डॉक्टर ने कहा कि आपको कोई ब्लॉकेजेस नहीं है, आपकी पूरी रिपोर्ट नॉर्मल है। संगत जी, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जिस उम्र में मुझे हार्ट अटैक आया था, ये वही उम्र थी जिसके लिए मेरे फ्रेंड और ज्योतिषी ने कहा था कि मेरी उम्र खत्म हो जाएगी। लेकिन संगत जी, आज मैं जीवित हूँ और आप सभी के साथ बहुत प्रेम के साथ, खुशी के साथ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। संगत जी, मेरी लाइफ नहीं थी, गुरुजी महाराज ने मुझे लाइफ ब्लेस की। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। और फिर संगत जी, हमने गुरुजी के आशीर्वाद से हमारे घर में पहली बार गुरुजी का सत्संग रखा। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, इतनी सारी संगत आई थी और उस दिन गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस किया। और संगत जी, उस सत्संग में गुरुजी महाराज ने अपनी फ्रेग्रेंस के थ्रू हमें बता दिया था कि वो हर पल हमारे साथ हैं। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने इतना आशीर्वाद दिया कि जब हम गुरुजी महाराज की आरती कर रहे थे सत्संग में, उसी दौरान संगत जी, गुरुजी ने अमृत वर्षा हमें दिखा दी। गुरुजी के स्वरूप से संगत जी, अमृत वर्षा निकल रही थी और संगत जी, उसके दर्शन कर कर हम सभी बहुत बहुत धन्य हो रहे थे। संगत जी, गुरुजी महाराज ने बहुत बहुत कृपा बख्शी है। मेरे पूरे परिवार पर गुरुजी का बहुत आशीर्वाद है। हमारा ऐसा कोई काम नहीं है संगत जी जो गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से ना हुआ हो। और संगत जी, मैं सभी संगत से यही कहना चाहूंगी कि गुरुजी को सच्चे मन से याद करो, उन्हें बहुत प्यार करो और अपने मन की हर एक बात गुरुजी महाराज के साथ शेयर करो। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि गुरुजी महाराज आपका हर एक काम सफल करेंगे। संगत जी, गुरुजी महाराज के सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। सबसे पहले संगत जी, मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज, आपने मुझ जैसी एक नादान सी लड़की को अपनी बेटी बनाया, इतना प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपने साथ उस समय जोड़ा जब मेरा टाइम बहुत खराब चल रहा था। गुरुजी, जब से आपने मुझे अपनी शरण में लिया है, तब से मेरे सारे काम अपने आप बनते जा रहे हैं। संगत जी, आपको मैं बताना चाहूंगी कि मैं बचपन से ही शिव भक्त रही हूँ। संगत जी, मैं भोले बाबा से हमेशा कहा करती थी कि बाबा, मुझे आपके और माता पार्वती जी के दर्शन करने हैं। संगत जी, अब मुझे महसूस होने लगा है कि गुरुजी ही महाशिव हैं। गुरुजी अपनी संगत से बहुत बहुत प्यार करते हैं, उनकी हर बात सुनते हैं और हम बच्चों को हमेशा खुश देखना चाहते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज एक पूर्ण रब हैं जो हमें जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति दिलवा सकते हैं। हमारे बुरे कर्म गुरुजी बहुत इजीली काट देते हैं। ऐसा रब हमें कहाँ मिलेगा संगत जी, जो अपनी संगत के कष्ट अपने ऊपर लेकर संगत के कष्ट काट देते हैं। संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी की मेहर से शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरे वर्क प्लेस पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। संगत जी, मेरा बॉस मुझे जॉब से निकालना चाहता था, पर गुरुजी महाराज का मुझे एक दिन मैसेज आया और उसमें लिखा हुआ था कि तेरे कॉलेज की प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी है और तेरे साथ बुरा करने वाले को मैं देख लूंगा। संगत जी, आपको मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि मैं कॉलेज में ही जॉब करती हूँ और ऐसा मैसेज देखकर मैं बहुत शॉक्ड हो गई। आज से पहले संगत जी, ऐसा कॉलेज वाला मैसेज मैंने कभी नहीं देखा। संगत जी, मैं बहुत खुश हो गई कि गुरुजी सब कुछ देख लेंगे। और संगत जी, अब यकीन नहीं करोगे, हमारे बॉस का बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा होने लगा। संगत जी, ऐसा चमत्कार तो मेरे गुरुपा ही कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं जो भी गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ, वो हमेशा गुरुजी
गुरुजी महाराज मेरी पूरी कर देते हैं। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज को अपना पिता मानती हूँ और एक बेटी अपने पिता से ना मांगे तो किससे मांगे। संगत जी, मैं आप सभी से यही कहूंगी कि गुरुजी से आप अरदास करो, जीत नहीं। क्योंकि संगत जी, गुरुजी हमें वो देते हैं जो हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है, ना कि वो संगत जी जो हम मांगते हैं। मैं संगत जी गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और उनसे अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप हमेशा अपनी कृपा मुझ पर और सारे संगत परिवार पर ऐसे ही बनाए रखना। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं टीना आंटी जी का भी शुक्राना करती हूँ जो अपनी मीठी आवाज में हमारे सत्संग को सबको सुनाती हैं। उनकी आवाज दिल में घर कर जाती है। शुक्राना टीना आंटी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम टीना शर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी के चरणों में समर्पित करती हूँ। संगत जी, काफी समय से मुझे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी, मैं अपने हर सत्संग में बोलती हूँ कि गुरुजी हर पल मेरे अंग संग सहाय रहना, और गुरुजी एहसास भी दिलाते हैं कि मैं सदा तेरे साथ हूँ। संगत जी, 4 दिन पहले मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए हैं। ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने साक्षात शिव भगवान खड़े हैं और संगत जी मैं उनकी तरफ देख भी नहीं पा रही थी। संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपने दोनों हाथों को मेरे सिर पर रखा और आशीर्वाद दिया, और फिर संगत जी सपने में मैंने गुरुजी के चरण कमलों के दर्शन भी किए। गुरुजी ने मेरे हाथों में बहुत सारे लाल रंग के गुलाब भी दिए, जिनकी खुशबू संगत जी मुझे सपने में भी आ रही थी। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, थैंक यू सो मच। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। संगत जी, मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी अपना आशीर्वाद मुझ पर और मेरे परिवार पर हमेशा हमेशा बनाए रखना और अपनी सभी संगत को भी ब्लेस करना। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं हमेशा अपने शुक्राना सत्संग में कहती हूँ कि गुरुजी से मांगो नहीं मानो, गुरुजी पर पूरा विश्वास रखो। संगत जी, गुरुजी महाराज सबकी सुनते हैं। गुरुजी, मैं आपसे अरदास करती हूँ कि सब पर अपनी मेहर बनाए रखना। अगर मुझसे संगत जी सत्संग करते समय कुछ भी गलती हो गई हो तो क्षमा करना। गुरुजी मुझे क्षमा करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम मंजू गुप्ता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले मैं सभी संगत जी को जय गुरुजी कहती हूँ। संगत जी, ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है जो कि मैं अभी इंडिया से कर रही हूँ। जैसा कि संगत जी मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि हम जल्द ही अपनी कंट्री वापस जा रहे हैं और गुरुजी की कृपा से सभी काम जो रुके हुए थे वो सारे हो गए हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसे हम इंडिया आए उसी हफ्ते हमें बड़े मंदिर दर्शन करने का अवसर मिला और संगत जी पहली बार गुरुजी महाराज के दरबार में बैठकर उनके दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, नेक्स्ट वीक हम मुंबई गए और वहाँ भी हमने गोरेगांव मंदिर जाकर गुरुजी के दर्शन किए। संगत जी, जब से गुरुजी मिले हैं ऐसा लगता है कि एक पिता मिल गए हैं। कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो बस गुरुजी को परेशान करने लग जाती हूँ। फिर बाद में सोचती हूँ कि क्या मैं कुछ ज्यादा तो नहीं कर रही, मगर क्या करूँ संगत जी, किसी और से कुछ बात करने का मन ही नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ गुरुजी से ही बात करना अच्छा लगता है। गुरुजी महाराज, आपसे एक ही अरदास है कि सारी संगत को ब्लेस करना और अपने बेटा और बेटी को ब्लेस करना, उनके हमेशा साथ रहना। गुरुजी, आपका बेटा मेरे साथ मुंबई मंदिर जाता तो है मगर आपसे कनेक्ट नहीं हो पाता। आप उसके साथ रहना गुरुजी। वो बहुत सालों के बाद आपकी रजा से इंडिया आया है, लेकिन अभी बहुत सारे लाइफ में चैलेंजेस हैं और मुझे पूरा यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि गुरुजी आप मेरे साथ हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम राधिका सिंह आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी राधिका गुरुजी की महिमा का बखान करना चाहती हूँ। उन्हीं की आज्ञा से मैं आज एक विशेष शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत समय से चल रही एक परेशानी से बाहर निकाला है, जिसके लिए मैंने गुरुजी महाराज से बहुत पहले ही अरदास की थी और
और मैं गुरुपा से बहुत माफी भी मांगती हूँ, कान पकड़कर माफी मांगती हूँ, क्योंकि संगत जी मैंने इस शुक्राना सत्संग को करने में बहुत देर कर दी है। एक्चुअली संगत जी मेरे अंकल की एक पार्टनरशिप फर्म थी जो अंकल के पिता और एक पार्टनर अंकल के नाम से थी, जिसमें संगत जी पैसे उस पार्टनर ने लगाने थे और काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी थी। एक्चुअली संगत जी वो जो पार्टनर अंकल थे उन्होंने ये कहकर पैसा देना बंद कर दिया कि मेरे पैसे कहीं फंस गए हैं, और संगत जी इस फर्म के कारण ही मेरे अंकल की नौकरी चली गई। उसके बाद संगत जी हमने सहमति से फैसला किया कि इस फर्म से दोनों का काम तो नहीं चलेगा। संगत जी मेरे हस्बैंड इस फर्म का A to Z काम देख रहे थे और जॉब के बाद हमारी फैमिली का सर्वाइवल इस पर ही डिपेंडेंट था। और संगत जी मेरे अंकल की जॉब भी इसी फर्म की वजह से गई थी, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड इस फर्म में बहुत इन्वॉल्व थे और उन पार्टनर अंकल के ऑलरेडी 2 से 3 काम ऑलरेडी थे। तो संगत जी फर्म बिल्कुल नहीं थी, मुनाफा बिल्कुल ज्यादा नहीं था, तो सब डिसाइड हो गया था और हमने उनके पूरे पैसे वापस करने थे जो हमारे पास बिल्कुल नहीं थे। लेकिन संगत जी उस पार्टनर अंकल ने हमें बहुत कम टाइम दिया पैसे रिटर्न करने के लिए, और इसी बीच संगत जी उस पार्टनर अंकल को कुछ लोगों ने सिखाना और भड़काना शुरू कर दिया कि तूने सारा पैसा लगाया और प्रॉफिट तुझे कितना मिला। उन्हीं लोगों के उकसाने के कारण उसने हमें बहुत ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। वो यहाँ का लोकल है और हम लोग बेसिकली यहाँ से नहीं हैं। संगत जी उसने अपने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इतना परेशान किया कि मेरे अंकल को कभी किसी की वजह से इतना परेशान मैंने नहीं देखा जितना इन सब की वजह से मैंने देखा है। संगत जी मैं तो इतना जानती हूँ कि मेरे हस्बैंड के मन में किसी भी प्रकार की कोई बेईमानी नहीं थी, और ना ही संगत जी वो अंकल पहले गलत थे। लेकिन हाँ संगत जी उन्होंने हमारे साथ काम अपने मतलब के लिए ही स्टार्ट किया था। संगत जी उनका बेटा 12th कर रहा था और वो चाहते थे कि आगे चलकर वो अपने बेटे को इसमें इन्वॉल्व कर देंगे। ये भी हमें बाद में ही पता चला। इसके अलावा संगत जी उनकी क्या प्लानिंग थी हम नहीं जानते, लेकिन अभी कुछ गलतफहमी और कुछ लोगों का बिना पूरी बात जाने बीच में बोलना, और संगत जी जिसकी वजह से ये सब हुआ उसने एक के बाद एक 3 बार अलग अलग थानों में पुलिस से शिकायत की, और संगत जी उसने तीनों ही बार अलग अलग कंप्लेंट की। जब संगत जी एक कंप्लेंट रिजेक्ट हुई तो नई शिकायत कर दी, और ऐसे करके संगत जी तीसरी बार में धोखाधड़ी की शिकायत की जो लास्ट चरण था, और मेरे महाराज के आशीर्वाद से अभी के लिए पुलिस ने वो केस बंद कर दिया है। संगत जी हम इस लास्ट कंप्लेंट पर 3-4 बार गए थे, और जब हमें फाइनल लास्ट टाइम बुलाया गया तब हम गए, और जाते ही इंस्पेक्टर ने बोला आप लोग क्यों आ गए, आने से पहले एक बार फोन तो कर लेते, आपको आने की कोई जरूरत नहीं थी। और हमें समझ ही नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं। संगत जी उनके कहने के काफी बाद हम समझ पाए कि बात क्या है, और हम दोनों पति पत्नी बाहर निकले और हमें समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हुआ। संगत जी इन सब बातों पर हमें यकीन ही नहीं हो रहा था, हमारी आंखों में आंसू थे। संगत जी मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि इन सब की वजह से हमारी लाइफ काफी इफेक्ट हुई है, हर तरह से इफेक्ट हुई है, और सबसे ज्यादा संगत जी मेरी लाइफ जिसका असर अभी तक है। लेकिन मुझे मेरे गुरुपा पर पूरा भरोसा है कि वो हमें हर परेशानी से निकाल देंगे। बस संगत जी अब गुरुजी महाराज से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उसे बुद्धि दे कि वो शांत रहें, जहाँ है खुश रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें और हमें परेशान न करें। हम जहाँ पर हैं वहाँ ठीक हैं। जब हमारा टाइम आएगा तो गुरुजी हमें भी ब्लेस कर देंगे। अभी के लिए संगत जी हम जहाँ पर हैं जैसे भी हैं मालिक की मर्जी से राजी हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक और सत्संग है जो इसी से जुड़ा हुआ है और मेरी मम्मी का सत्संग है। संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि जब भी गुरुजी मेरी अरदास पूरी करेंगे तब मैं सत्संग करवाऊंगी, और संगत जी वो सत्संग मुझे मेरे होम टाउन जाकर करवाना था। लेकिन संगत जी मैंने वो सत्संग पहले ही करवा दिया था, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कभी भी भगवान जी को ये कहना कि भगवान ये विश पूरी हो जाएगी तो मैं ये करूंगी या वो करूंगी, संगत जी ये मुझे एक रिश्वत देने जैसा लगता है। खैर संगत जी सत्संग घर पर बहुत अच्छे से हुआ, और जब वापस आना था उस दिन ही सुबह मेरी मम्मी का पैर फिसल गया। एक्चुअली संगत जी थोड़ी जल्दबाजी करने में उनका पैर फिसला और वो गिर गई, क्योंकि संगत जी इधर हमारी ट्रेन थी और उधर हमारे पड़ोस में एक आंटी ने गुरुजी का चलिया रखा हुआ था जिसमें मेरी मम्मी रोज जाती थी। संगत जी जैसे ही मेरी मम्मी गिरी, मेरे पापा ने मम्मी को गिरते हुए देखा, वो बहुत डर गए। उन्होंने तुरंत मेरे भाई को आवाज लगाकर बुलाया और कहा कि विकास देख तेरी मम्मी गिर गई है। संगत जी मैं आपको बता दूं कि हमारी फैमिली में सभी मेंबर्स बहुत कमजोर दिल के हैं और हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, स्पेशली संगत जी कि जब परिवार की बात हो, फैमिली की बात हो। संगत जी हम लोग जैसे भाग कर आए, मम्मी फ्लोर पर गिरी हुई थी। संगत जी मैंने और भाई ने मम्मी को उठाकर बिठाया, पानी दिया और पूछा कि कैसे गिरी, आपको लगी तो नहीं? तो मेरी मम्मी ने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। संगत जी मेरी मम्मी का पैर ट्विस्ट हो चुका था, उसकी वजह से मम्मी को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी संगत जी मेरी मम्मी ने मुझे यही कहा कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, गुरुजी ने सब संभाल लिया है। संगत जी मेरी मम्मी कहने लगी कि मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी महाराज ने मुझे पकड़ लिया है, मुझे संभाल लिया है, नहीं तो मुझे बहुत ज्यादा लग सकती थी। संगत जी हम सभी ने गुरुजी का बहुत शुक्र
शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज, आपने जैसे मेरी मम्मी की रक्षा की है वैसे सभी के माता पिता की रक्षा करना। संगत जी, मैं एक और सत्संग आपको सुनाती हूँ। एक दिन संगत जी मैं ऑफिस से अपने अंकल के साथ आ रही थी और मैंने फोन चेक किया, तब एक लड़की का स्टेटस दिखा। संगत जी, वो लड़की मेरे ऑफिस की बिल्डिंग में ही किसी कंपनी में जॉब करती है, जिससे संगत जी मेरी मुलाकात बस एक ही बार हुई थी, जब संगत जी उसने बारिश की वजह से हमारे बॉस की गाड़ी में लिफ्ट ली थी और बातचीत में हमारे नंबर एक्सचेंज हो गए थे। संगत जी, उस लड़की ने अपने स्टेटस पर लगाया हुआ था कि AB+ ब्लड ग्रुप की अर्जेंटली आवश्यकता है। तभी संगत जी मैंने अपने अंकल से कंफर्म किया कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। उन्होंने कहा कि AB+। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप अपना ब्लड डोनेट करोगे। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने सबसे पहले हाँ कहा, फिर मुझसे पूछा कि कौन है। तो संगत जी मैंने उन्हें सब कुछ बताया। अब संगत जी, बात तो कोइंसिडेंस की तरह है, लेकिन हम गुरु संगत जानते हैं कि गुरुजी से जुड़ने के बाद कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। संगत जी, ऐसे कुछ स्टेटस मैंने पहले भी देखे हैं, लेकिन कभी इतनी एक्टिवली रिस्पॉन्स नहीं किया। संगत जी, मैंने उस पल से ही मान लिया था कि ये जो कुछ भी है गुरुजी की मर्जी से ही है। फिर संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड का कॉन्टेक्ट नंबर उस लड़की को शेयर किया और संगत जी, उस लड़की ने मेरे हस्बैंड के नंबर को आगे शेयर कर दिया। संगत जी, जिन्हें ब्लड चाहिए था वो इस लड़की के भी फ्रेंड की बड़ी मम्मी थी। सोचो संगत जी, गुरुजी ने कैसे किसे किस काम के लिए चुना है। और फाइनली संगत जी, मेरे हस्बैंड की बात हुई और नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड मेदांता हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट करने चले गए। संगत जी, मैं भी अपने हस्बैंड के साथ गई थी और वहाँ पर संगत जी एक और उनकी फ्रेंड आई हुई थी ब्लड डोनेट करने के लिए, लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि उन्हें ब्लड नहीं प्लेटलेट्स की आवश्यकता थी। लेकिन संगत जी, वो लड़की जो आई थी ब्लड डोनेट करने के लिए वो प्लेटलेट्स देने के लिए फिजिबल नहीं थी। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज की मर्जी से मेरे हस्बैंड प्लेटलेट्स दे सकते थे। और संगत जी, इस प्रोसेस में 1.5 से 2 घंटे लगे। उसके बाद संगत जी हम लोग घर के लिए निकल गए। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने पहली बार अपना ब्लड डोनेट किया था और वो भी गुरुजी की मर्जी से। और जैसा कि संगत जी मैंने आपको बताया है कि हम लोग कुछ ज्यादा ही अपनी फैमिली के लिए सेंसिटिव हैं, तो मैं बार बार अपने अंकल से पूछ रही थी कि आप ठीक तो हो, आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। क्योंकि संगत जी, मेरे हस्बैंड की तबीयत एक दिन पहले बिल्कुल ठीक नहीं थी, उनके पैरों में बहुत दर्द था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ तक कि संगत जी, ब्लड डोनेट करने के बाद मेरे हस्बैंड काम के लिए भी गए। उसके बाद उस दिन रात में मेरे हस्बैंड को नींद नहीं आ रही थी और इस वजह से मुझे भी नींद नहीं आई और हम लगभग सुबह 4 से 5 बजे सोए। और अगले दिन संगत जी संडे था। संगत जी, अगले दिन मेरे हस्बैंड की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, उन्हें बुखार भी हो गया था और मैं बहुत परेशान हो गई और दिमाग लगाने लगी कि कहीं ब्लड देने की वजह से तो नहीं हो रहा है। संगत जी, मैं टेंशन में आ गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मेरे कहने पर ही ब्लड डोनेट किया था। जैसे तैसे संगत जी वो दिन निकला और खैर उस दिन संगत जी हमें नींद आ गई और मेरे हस्बैंड की तबीयत भी ठीक हो गई। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं उन आंटी के लिए भी गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी उन्हें ब्लेस करें, उन्हें पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दें। हालांकि संगत जी, हमारे पास उन आंटी की कोई अपडेट नहीं है क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड ने आने के बाद उन्हें 1-2 बार फोन भी किया था, तब तक उनका ऑपरेशन हो चुका था। लेकिन उसके बाद संगत जी उनसे बात नहीं हुई क्योंकि संगत जी हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे और ये सब कुछ करने कराने वाले तो गुरुजी ही हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।